जी साहब, मैं आपको परिचय जान सकता हूँ? जी। हाँ, किससे हैं? वंश 42 से हैं क्या, दामाखेड़ा? हाँ, लहर तारा धाम से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही चीज मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी। आप? हम तो वैसे सदगुरु नितिन साहब के शिष्य हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत 13वें पंथ से। चलो, बहुत बढ़िया है जी। तो जैसे आपकी अभी मास्टर साहब ने बताई थी, थोड़ी चर्चा कर लेना, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, है ना? चर्चा का साहब बताएं। जी चर्चा में कुछ है तो भाई नहीं। जी, नहीं है क्यों नहीं, मार्गदर्शन तो है ही है। चर्चा तो बहा ही देती हमें तुम्हें, कैसी? है ना? कोई भी चर्चा करो में बहावा है। साहब ने एक शब्द में कही है जी। कि सादा भाई कोई नजर नहीं आया। अच्छा, आप सुनियो थोड़ी देर ध्यान से बात। ठीक है ठीक है ठीक है। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए। हाँ हैं? जी। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, हाँ पृथ्वी पर पगधारा। जी। जाकर के पहले जाकर ब्रह्मा को सतोपदेश सुनाया, और मेरे ज्ञान भुलाकर उसने वेदों का ज्ञान चलाया। तो साधो भाई कोई नजर नहीं। साधो कहते हैं, कबीर साहब कहते जो मैं वस्तु दे रहे उसको साधो। साधो उसी कहते हैं जो साहब के शब्द को साध ले। जी। फिर कही है कि फिर के जाकर विष्णु को सतोपदेश सुनाया। जी। मेरे ज्ञान भुलाकर उसने वैष्णव पंथ चलाया। सो साधो भाई कोई नजर नहीं आया। उसके बाद जब कही कि मैं शिव जी के ढीव पहुंचा। जब मैं शिव जी के पास गया, साहब कहते हैं, तो उसको सतोपदेश सुनाया, और मेरे ज्ञान को उसने भुलाकर नागा पंथ चलाया। सो साधो भाई कोई नहीं। साहब कहते हैं, धर्मदास क्या बताएं, हमारे ज्ञान को कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई चलाने वाला है। जिसको मैंने देखा वह ऐसे ही मालूम हुआ। तो साहब कहते, किसको मैं ज्ञान सदाऊं, कौन मेरे ज्ञान को साध लेगा जो जीवों को भेद बता दे। तो कहते हैं कि त्रेता में जाकर के कि नल नील, हनुमान को, लक्ष्मण को, राम को, उन्होंने सबको ज्ञान चिताया साहब ने। और फिर उन्होंने इस ज्ञान को भुलाकर राम राम रटाया, जीवों से राम रटवाया। कबीर साहब कहते हैं कि देखो राम नाम जो जपई अघाई ताको जन्म खार जाए। सो हमारे कबीर साहब के बीजक में ऐसा लिख दिया है कि राम राम रटते रहो। बीजक में भी लिख दिया है संतों ने। तो अब बताओ किसकी चर्चा करी जाए, किसका किया जाए। साहब ने तो सब कुछ कहा है, लेकिन साहब की वाणी को किसी ने समझ नहीं पाया। अपने अपने पंथ चलाए, और पंथ साहब एक ही है। अच्छा, पंथ एक है, अनेक नहीं है। धर्म भी एक है, अनेक धर्म नहीं है। क्योंकि साहब का जो सत्य वचन है सबको मालूम नहीं है, सब जानते नहीं हैं, और जहाँ है वहां तक पहुंचते नहीं है। सत्य वचन अगर साहब का मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन आज संसार में मैंने देखा है कि मेरी मेरी परी है। तो कहता कि मैं ऊंचा, मेरा पंथ ऊंचा, मेरा क्लास ऊंचा। देखो सभी कहते हैं, तो मैं तो ये कहते सभी ऊंचे बने रहो और ऊंचे रहो। ऊंचा वही है जो ऊंचे वाला, जिसका ज्ञान है। ऊंचे वाले ज्ञान की बात है, कर्म की बात नहीं। कर्म तो बहुत नीचे गिरा हुआ है। साहब कहते हैं ऊंचा वही है। कौन ऊंचा है? कौन? साहब कहते हैं कि शब्द कहा सो कर, और गुरवा बड़े लबार। साहब कहते मेरा शब्द जो कर रहा है, कह रहा है, उस आधार से गुरु चल रहा है, वही तो हमारा लाल है। अच्छा। और मेरे शब्द के विमुख चल रहा है, वो मेरा लाल नहीं, वही तो काल का दूत है। अच्छा अच्छा। साहब कहते हैं 12 पंथ चले जग में, न्यारे न्यारे घाट बताए। और काल के पंथ अवकात का नहीं, हमारा स्वयं साहब का पंथ है। धर्मदास जी से कहा था साहब ने कि
धर्मदास तो लाख दुआई, ठीक है, और मूल ज्ञान बाहर ना जाई है। मूल ज्ञान बाहर जो जाइए बिचली पीढ़ी हंस न तरिए, ठीक है। और 12 पंथ काल परवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, ठीक है, सब पंथ मेट एक पंथ चलाए। ये धर्मदास जी से कहा था कि मतलब धर्मदास जो अगर मतलब कोई शिष्य अगर आए तो पहले उसको पान परवाना दे दो, और जब तुम उसको दृढ़ जानो, जब तुम जानो दृढ़ता जाना, तब वाको देव मूल परवाना, ठीक है। ये धर्मदास ने कही थी, धर्मदास जी से साहेब ने कही थी, साहेब ने कही थी, साहेब ने 12 पंथ काल के चलिए। हाँ, 12 पंथ। साहेब ने कही 14 अरब ज्ञान हम भाखा, 14 अरब नहीं, 33 कोट ज्ञान हम भाखा, और गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। हाँ, साहब कहते 14 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द गुप्त कर रखा, गुप्त कर रखा की बात नहीं, उनने सार शब्द की डायरेक्ट कही रही। हाँ, सार शब्द गुप्त कर रखा, तो उनने कही धर्मदास को लाख दुआई और मूल वस्तु बाहर ना जाए, बाहर ना जाए। फिर कही धर्मदास कहते साहब अगर आप मुझे हंसों के कड़ियार बनाते हो, जो हंसों को मैं ज्ञान दूंगा वो क्या दूं, जो आप इसे गुप्त रखोगे, गुप्त बताओगे तो मैं उसे जाहिर नहीं करूं, हंस कैसे लोग पे जाएगा। तब उन्होंने कहे जो मैं राखे बस छिपाई कैसे हंस लोग को जाए, धर्मदास कह रहे। तो साहब ने कही आपन होता है देव डिढ़ाई और दूसर के ले छिपाई। तो धर्मदास साहब कहते मैं आपन और दूसर कैसे पहचान कर सकता हूँ। धर्मदास ने प्रश्न किया। तो क्योंकि धर्मदास कहते सब काल के ही दूत सबसे आगे दिखाई देते हैं, और वो यही कहते हैं कि मैं स्वयं सतगुरु कबीर साहब जैसे, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक बात आज तो कहूँगा जरूर। साहेब रामपाल साहब हैं एक, ठीक। वो स्वतः के लिए कहते अपनी शक्तियां देते, कहते मैं स्वयं कबीर साहब के अवतार हूँ। और कबीर साहब ने कभी अवतार लिया नहीं लिया। साहेब जो संसार में आए हैं वो शब्द ही रूप मिले, शब्द रूप है, नौतम सुरती रूप। हाँ, नौतम सुरती रूप आए हैं। साहेब शब्द स्वरूप ही हैं। हाँ। जैसे 12 कमल की बात सभी करते हैं, कोई 8 करता, कोई 8 करता, कोई किसी करता है, लेकिन 13वें कमल का ज्ञान कौन कराता है? वही हम आप क्या कमल की बात छोड़िए यहाँ। हाँ, यही तो बताओ। जैसे साहब कमल की मेरी बात सुनो तो साहब ने धर्मदास जी से एक बात और भी कही थी कि धर्मदास मतलब सबसे पहले तो तेरे ही पंथ में काल के दूत पंथ चलाएंगे, ये भी तो कहा है। हाँ भाई, तो बताए रहे उसमें तो। और उन्होंने ये भी कहा था कि 13वें पंथ हम ही चले, 12 पंथ काल है फरमाए और 13वें पंथ हम ही चले आए हैं। हाँ, तो साहब ने कही कि तो 13वें में तो वो 13वां पंथ कौन सा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा। अब आपको मोबाइल में चल लो सत्संग हमका बता, मैं आप आमने सामने मिलो, फोन से तो कुछ बात ना हुई सकता। चर्चा तो साहब फोन से भी हो सकती, हम आप इतने ही तो पूछा मैंने 13वां पंथ कौन सा है वो। देखो नहीं, एक बात हमें आप एक बात हम ये कही नहीं सकते, ना नाम ले सकते, नाम लेने की बात नहीं है। नाम कहूँ तो नाम बापा और नाम धरूं तो काल हैता था। तो साहब ये कहने की बात नहीं है, ना सुनने की बात, ना समझने की बात है। केवल भेद की बात, पंथों से कुछ लेना ही देना नहीं है। पंथ तो पता नहीं कौन सा काल का पंथ, कौन साहब का पंथ, हम किसी को छोटा नहीं मानते हैं। जितने पंथ धर्म चल रहे हम सबको बड़ा मानते हैं, लेकिन पहचान कैसे होगी? ज्ञान से साहब। नहीं, बाणी से पहचानिए, साधु चोर की हाट अंतर की करनी से निकले मन की। बोलत ही पहचानिए, चोर साहु को घाट। बोल से पहचान लो, बस वही पंथ है। पहचान तो एक बाणी से हो जाती, ज्ञान से हो जाती है, और वैसे कुछ नहीं। जैसे हमने देखा है संसार में गुरु हम पंथ की बात ही यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम तो जब पंथ एक चीज है कि यहाँ बात पंथ की नहीं है। पंथ तो जब साहिब का चल रहा है तो सब साहिब के ही बच्चे हैं, साहिब के ही जीव हैं। बताया लोगों ने ध्यान की बात कही है।
ध्यान की बात कही है, तो पता नहीं कहाँ से ध्यान बनता, कहाँ से किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं, कोई कहता है कहीं से किया, कोई कहीं से बता रहा, कोई कहीं से बता रहा है। ठीक है, जैसे संसार ने ध्यान गुरु का किया किया और वास्तविक बात, गुरु से बड़ा संसार में कोई है नहीं। है कोई नहीं। माई को लाल हो बताए दे, गुरु सबसे छोटो है नहीं है, क्योंकि जब हमें गुरु मिला तभी तो हमें सब कुछ मिला। सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी साहब, अब गुरु तो पंच तत्व में आया, मुझे ज्ञान कराया, समझने की बात है। लेकिन सतगुरु कैसे लिखा जाए? सतगुरु देह में नहीं बताया है, 5 दाग आवे नहीं ताको सतगुरु जान, फिर वह 5 दाग कैसे पड़ जाएगा है? तब वो यहाँ कैसे दिखाई पड़ नहीं जाएगा? नहीं, लोग कहते हैं आप समझे ना, एक देही सुन लो, मेरी पहले सुन लो, आप बाद में कह लियो, आप सुन लीजिए। जैसे अब संसार में जितने आए 5 दाग बाबा, जैसे अब कहना नाम तो लेना ही है। जैसे बहुत से संत आए, वो कहते हैं मैं सतगुरु। जब तुम्हारा पंच तत्व का स्वरूप है, तुम कैसे सतगुरु हो? सतगुरु तो शब्द स्वरूप ही बताया है। हाँ, शब्द स्वरूप ही है। वो शब्द क्या है? वो शब्द जानना चाहिए कि हंस को वही बताना चाहिए, वो शब्द है क्या? शब्द स्वरूपी पिया हमारा वो, और सतगुरु शब्द स्वरूप से आए, शब्द स्वरूप। क्योंकि साहेब जब मगहर में अंतर ध्यान हुए तो उनकी देह नहीं थी, और जब लहर तारा में प्रकट हुए तब वहां देह नहीं थी। जैसे मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा हूँ, हमारे कबीरपंथी ग्रंथ कह रहे, कबीरपंथी संत कह रहे कि साहेब लहर तारा में प्रकट हुए, नीलिमा को प्राप्त हुए, और मगहर में जाकर वो अंतर ध्यान हुए, तो वहां पर उनके पंच तत्व का कोई भेद नहीं मिल पाया, नहीं मिला। तो इसी प्रकार मैं तो संसार में एक ही बात जानता हूँ, जैसे अपनी अपनी कोई कहे, मेरा सतगुरु जो है वो विदेह है, देहधारी नहीं है। उसको मैं देह में बताऊं, जैसे बहुत से लोग आज कह रहे कि हमारे गुरु सतगुरु हैं, वो गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सतगुरु सबका एक है। मेरी बात सुनो, देही गुरु, मतलब देही गुरु जब तक आपको भेद नहीं देगा, विधेय गुरु का, गुरु है, भेदी है ना, तो भेद नहीं देगा विधेयी गुरु का, तो मानते हैं। हाँ, तो आप मतलब कैसे बिना देही गुरु के आप विधेयी हो जाएंगे? आप मतलब है? हाँ, वो ध्यान विधेय और नाम विधेया, ठीक है। दो लख पावे और मिटे संदेहा। तो उस समझने की बात है, संदेह की बात नहीं। इसमें कहा ध्यान विधेय और ज्ञान विधेया, और जब तुम पावो पुरुष विधेया, समझ रही हो? आप ऐसे कह लीजिए, लेकिन हमने नहीं, जब तक विधेय पुरुष नहीं मिलेगा वही तो विधेय है। नाम विधेय और ध्यान विधेया। तो जब मेरी साहब एक बात समझो, नाम विधेय नहीं है, ध्यान विधेय, नाम विधेय नहीं है। नाम विधेय कभी नहीं हो सकता है। नाम तो देह का रखा गया, वो विधेय कभी हो नहीं सकता है। नाम कहो तो नाम ताका, और नाम कहो तो काल है। समझ नहीं, भाव नहीं आपने समझा उससे, उसका आप सीधा कर गए। यही है बात है, वाणियों को समझ नहीं पाते, सीधा सीधा कह जाते। नाम से नाम, मैंने कहा नाम विधेय, इस नाम से विधेय होना है, ठीक है। और साहब एक बात पता है, जो नाम है साहब का, जो नाम बताया है वो संसार ले रहा है, लेकिन उस नाम को कोई जानता नहीं है। इतने मतमतांत है, वो सभी नाम ले रहे हैं और वो पहचान नहीं कर पाते हैं। नाम की बात कही है, नाम की बात कही साहब ने, नाम भी है, लेकिन उस नाम को पहचान नहीं, वो नाम है क्या। और हर जगह ऐसा पशु पक्षी सभी ले रहे उस नाम को। संसार में ऐसा कोई पशु पक्षी जीव जंतु सभी नाम उसको ले रहे हैं। जब और जो जानते हैं तो लादा मालूम होता है ये नाम ले रहे हैं। नहीं, आप यहीं पे गलत जा रहे हैं। यहीं पे गलत जा रहे हैं आप। हाँ, समझने की बात है, गलत ना जा रहे, आपको गलत लग रहे हो। आप अपने विचार करो पहले। नहीं, विचार हम आप जहाँ पे बता रहे हैं ना, मेरी बात आपके ना समझ, फिर हम एक एक बात समझाएंगे एक एक अक्षर से। नहीं, आप जहाँ पर आपने ये कहा ना पशु पक्षी, सुनो, आप सुन ले पहले।
जितनी जीव आत्माएं हैं पशु पक्षियों वो किसकी, हमें जाको जवाब दो पहले। है उसी की, लेकिन पशु पक्षियों पे नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ अगर श्रेणी है तो मनुष्य योनि की ही आप बात कर सकते हैं, पशु पक्षियों की तो बात कर ही नहीं सकते। देखो ऐसा है ना, ऐसा कोई है नहीं जो साहेब का है नहीं, वो तो है। वो है। ये भूल पड़ी संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह, ठीक है, तो अपने अपने कर्मों के आधार से ओनियों में प्रवेश हो गए, लेकिन साहेब का शब्द जो है, साहेब का नाम संसार में वो जागृत है। जागृत है। हाँ। और जागृत है फिर भी उस नाम को कोई नहीं बताता, वो नाम है क्या? तब नहीं बताता क्यों नहीं? बखान करे वो नाम है क्या? आप जब सुनो, जब किसी वेदी गुरु के पास जाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे वो नाम क्या है। नाम अनाम शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। भेद की बात बताया, भेद तो हमारे गुरुजी ने बता दिया, लेकिन मैं कह नहीं सकता। अच्छा, कह नहीं सकता। नहीं, वाणियों से तो आप कह ही सकते हैं। नहीं, वाणी से कहने की बात ही नहीं, गुप्त ही जब बताए दो फिर कहने की बात ही नहीं। वो तो आपन होता है देव लखाई, तो गुप्त ही कर दो फिर का बाको कही ना, जब धर्म दास कह दे तो लाख दुआई। तो गुरु और शिष्य में बटा क्या है? तो ये नहीं, तो साहब ने कही है दिखा सकते, लिखा सकते, लेकिन बता नहीं सकते। दिखा सकते हैं ना? हाँ, दिखा सकते, लिखा सकते, लेकिन बता नहीं सकते। वो तो साहब ने वचन दे दिया है कि कहना बताना नहीं, लखाना है, लखाओ। हम क्या कह रहे, ये हम भी तो यही कह रहे। दो सुनो, सोई गुरु, सुनो एक मिनट। संसार में जितने आए उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु ने मुझे लिखाया नहीं या बताया नहीं। संसार में अपने गुरु से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। कोई है? नहीं, एक वाणी है ज्यादा साहब। आप अपने गुरु को बड़ा बताओ, मैं अपने गुरु को बड़ा हम अपना ही गुरु है। अभी मैंने गुरु की बात ही नहीं कही यहाँ तो ना। सुन तो लो पहले, जो हम बात करें उसे समझो। संसार में एक नारी है, पतिव्रता किसे कहते हैं? जो एक पति की है। अब पति कौन है? आप भाई तो बात करें, संसार की बात कह रहे हैं ना। अब जैसे पतिव्रता नारी की बात चल रही, समझने की बात है, तो पतिव्रता नारी अपने पति को ही मानेगी। ऐसे ही संसार में जो गुरुमुख है, चाहे उसे भेद पूरा मिले या ना मिले, आज संसार में सब जगह टिके हैं। किस लिए टिके? गुरु सीढ़ी पे टिके हैं। टिके संसार में सब गुरु नहीं, भेदी गुरु कोई और है। जो भेदी गुरु है, संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन भेदी गुरु कोई बिरला है जो भेद बता दे है। जैसे बताया है, कमल की बात बताई है, कढ़ाई की बात बताई है। अब ये बताओ कि ध्यान कौन सी त्रुटि से चलता है, त्रुटियां कितनी हैं, ये भी कोई नहीं बताता है। हम बता रहे हैं ना आपको, हम आपको बता रहे हैं ना। पहले बात तो आपने ये कही नहीं, एक बात कही है कि गुरु की यहाँ पर एक वाणी है मदन साहब की कि सोई गुरु पूरा कहा है और 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ठीक है, आपने लखाओ की बात कही है, ठीक। दूसरी बात, साहब ने अपनी बीजक की वाणियों में सब में वर्णन कर रखा है कि कहाँ क्या है। सिर्फ क्या अज्ञानियों के लिए नहीं, और टिके अपने अपने गुरु पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अहंकार को जिंदा रखे होने की वजह से अपने तो सुनो मेरी बात सुनो, अपने मान सम्मान को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपनी मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। शायद एक बात नाराज न होइए, हम कहूँगा जरूर, चुपते नहीं। जो कहता है कि मैं हूँ, मेरा है, वही तो गिरा है। जिसके अंदर ये है कि मेरा है, मैं हूँ, कहता है कि मेरे गुरु के पास आ सब कुछ है, वही गिरा है, वहाँ कुछ है नहीं। गलत, ये गलत है। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनिए, समझो पहले अपने आप समझो। अरे मेरी बात सुनिए, है जैसे रामपाल के शिष्य कहते हैं कि आओ मेरे गुरुजी के पास आओ, ठीक है, समझते रहे ना। और वो कहते हैं तो सही नहीं कहते, क्योंकि
किसी का ना तो अपमान करना चाहिए, सम्मान देना, भले ही कुछ ना जानता हो, कुछ भी। कबीर साहब ने आज तक कभी नहीं कहा, जैसे गोरखनाथ को सम्मान दिया, स्वामी रामानंद को सम्मान दिया, लेकिन कबीर साहब के मुकाबले संसार में कोई था? हमें बताओ इस बात का जवाब। नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने कभी कहा कि मैं ऊंचा हूँ या मेरा पंथ न्यारा? उन्होंने कहा है आप समझे लखई सोई तरिया, साहब ने कही मेरे शब्द को लख ले, और जो लखा दे, लखाने की बात है, कान सुनन से न्यारा है, कान सुनन भाषा ना कोई। हमने आपसे कहा, हमने आपसे क्या कहा? पर स्वामी कहे कबीर गुर प्यारा। हमने क्या कहा अभी आपसे? सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेवता। मैंने ये तो कहा ही नहीं आप मेरे गुरु के पास आइए। नहीं, आपकी बात नहीं कह रहे, हम सबकी बात संसार कह रहे हैं। संसार से क्या? अरे राम, मेरी बात सुनिए, एक चीज हमें बताइए। जो आप कह रहे सुन लो, जो आप कह रहे वही हम कह रहा हूँ। हम एक बात, चलो संसार की बात कह रहे हैं ना आप, जैसे संसार रामपाल जी की बात कह रहे हैं। मैं सबकी कह रहे, संसार में सबकी कह रहे, जैसे हम उसकी तो कहने वाली बात है ना, जो पूर्ण है उसकी क्या कह सकते हैं बताओ? पूर्ण की कुछ नहीं कह सकते, उसकी बुराई भी नहीं है, वो अपने में समझे मेरी बुराई कर रहे, बुराई नहीं, संत की कभी बुराई होती नहीं, भलाई बुराई में संत रहता नहीं है। हम आपसे वो एक चीज, हम आपसे वही कह रहे हैं ना, जैसे आपने कहा भी रामपाल वाली बात, ठीक है साहब? हाँ। तो जब कबीर साहब पर 52 कसनियां हुई थी, ठीक है? हाँ, सही कह रहे। तो उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। आओ जाइए अंगुली आगे दिखा मैं। और ये एक कसनी नहीं झेल पाए, जेल में पड़े हुए। तो मैं ऐसा, ये चीज, ये विचार नहीं है यहाँ, ठीक है? यहाँ हमारा मत ज्ञान से है, ठीक है? ज्ञान है, कसनी से नहीं है। हाँ, आप जैसे आप जो कबीर साहब का ज्ञान, मूल ज्ञान है, आप उसको सुनिए, आपकी समझ में आता है, आपको लगता है कि जैसे आपको वेद मतलब वो मिला, तो ठीक है, आप करते रहिए। और लग रहा है कि हाँ आपका जीवन बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, उसका ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई चीज है और आपसे आगे मिल रही, उसे लेने की कोशिश करो, और नहीं मिल रही है तो उसी पे चलते रहो, ये चीज है। बस 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 यही चीज है वही। और वो जब होगी जब हम आप एक दूसरे से चर्चा करेंगे, हो सकता है आपका उच्च कोटि का ज्ञान हो, तो बिना चर्चा के आप बिना चर्चा के जान ही नहीं सकते। तो वही तो हम कह रहे थे इनसे, मास्टर साहब से हम ये कह रहे थे कि ऐसे नहीं, मैं उनके बिल्कुल एक साथ मिलके आमने सामने बैठ के चर्चा करें, तो फोन पे नहीं, हमारी चर्चा जो अगर बढ़ती है तो फोन वाली चर्चा तो गलत होती है। हाँ। फोन वाली जो कह दी, लेकिन आमने सामने की बात और होती है। तो वो मतलब अगर चर्चा बढ़ती है तो हम आगे तक जा करके चर्चा कर सकते हैं। फोन से तो हमारा आपका परिचय हो सकता है, बस, कि आप बस, कहाँ रहने वाले, कौन हो, किस पंथ से, किस धारा से जुड़े, ये परिचय हो सकता है, लेकिन फोन से सत्संग नहीं हो पाता है। जी, वही चीज हम आपसे कह रहे, मतलब उनसे कहा था मैंने कि आप बताइए, समय हो तो मैं उनसे आके मिल सकता हूँ, चर्चा कर सकता हूँ। आपके गुरुजी नितिन साहब से मेरी बात हुई थी एक बार फोन से जी, तो उन्होंने जो चीज दी है फोनों पे डाली है, नेट पे जी, वो ठीक डाली, मैंने समझ ली जो चीज डाली है जी। अब उसी का भेद अगर मिल जाए भाई गुरु पूरा है। वो भेद ही तो वही चीज है। हाँ, वही चीज है, वो भेद अगर आपके पास है। हमारे कुछ शिष्य है ना, हमारे कुछ शिष्य हैं, उनको मैंने जो इशारा किया था, समझने की बात है, जो इशारा किया था, वो कह रहे गुरुजी अगर आप इशारा ना करते तो नितिन के ज्ञान को हम समझ नहीं सकते। आप वही चीज है, ये ज्ञान अटपट ज्ञान कभी, और ये तो मूल ज्ञान है साहब। जब आप गुरु ज्ञान देगा, अगर किसी का ज्ञान उसी आधार को तो समझ जाओगे, और नहीं समझ पाए तो वो ज्ञान नहीं। इसीलिए खेत लोग कहते हैं सत्संग सुनते हैं, ठीक, और मैं तो साहब नेट डालते नहीं, मैं तो एक बहुत सीधा साधा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो नेट पे ये है कि जैसे मतलब ये साहब का ज्ञान है, और 13वें पंथ में मतलब उन्होंने ये वचन है साहब के कि 13 पंथ मतलब सारे पंथ मिट के एक ही, सारे पंथों का ज्ञान खत्म होकर के एक ही ज्ञान चलना चाहिए, और वो चलना चाहिए कबीर साहब का मूल ज्ञान जो है सबके पास वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। सो मतलब तो वही तो 13वां है। तो इसलिए ये आप कह रहे हम कह रहे वो चीज नहीं,
साहब का ज्ञान ले जा करके आखिर में जैसे मंदिर मस्जिद अलग अलग है और चोटी फिर आखिर में क्यों एक है इसीलिए साहब का जो ज्ञान आखिर में उसमें चर्चा ही क्या है, कुछ नहीं। जब एक ही ज्ञान होगा उसमें केवल चर्चा नहीं है, केवल सत्संग है। सत्संग है, वो सत्संग है। उसमें सत्संग में थोड़ा थोड़ा भेद भी दिया गया है कि भाई आनंद और सत्संग है, उसमें चर्चा खत्म हो जाती। चर्चा जब होती, जब एक जानता है एक नहीं जानता है, एक प्रश्न करता है एक अर्थ करता है, तो उसमें चर्चा होती है। और चर्चा जब नहीं होती है, जैसे जानकार है तो एक ही है, तब सत्संग होता है, चर्चा खत्म हो जाती है। तो आप साहब आप फोन वगैरह रखते हैं क्या? साहब नंबर तो है, लेकिन अब मैं फोन रखना बंद कर दिया। अच्छा। थोड़े दिनों से फोन मैं अपने पास रखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि खराब कर दी। अरे नहीं, जैसे हम आपसे मिलना चाहते तो कैसे मिलना चाहते? बुद्धि ऐसी खराब, मिलोगे तो यही फोन से बात कर लेना, यही मिला देंगे। अच्छा। चक्कर ये है साहब, बताएं आपको जी, हमने मोटरसाइकिल गाड़ी झोंकते झोंकते सब पानी मिला दिया और 100-200 किलोमीटर डेली मोटरसाइकिल चलती, परंतु मेरी बात को कोई समझने वाला नहीं। इसलिए मैंने कहा अब फोन ही बंद कर दो। अब कहने साहब ने कही कहा से कहूँ, सब जो अंधा साहब सब अपनी हार के गले में फंदा। हाँ, हार के गले में फंदा रख दिया। मैंने कहा जिसे मेरी जरूरत होगी वो खोजेगा, और हमारे खोजने से क्या होता है, जब जैसे प्यासे को पानी पिलाया जाए तो वो पी सकता है, प्यासा नहीं, उसे पानी कितना भी दो लेकिन वो पी नहीं सकता है। चलो तो साहब हम ये सत्संग कहते कभी सुनो भाई साहब, नितिन दास यूट्यूब पे सुने, आप भी सुनना, शिष्यों को भी सुनाओ, ठीक है? नहीं वो तो बात सही समझ रहे हैं, और मेरा यही है मैं तो फोन इसलिए बंद कर दूं कि मैं चलते चलते, अब बुढ़ापा आ गया, अब चलते चलते सब शरीर बेकार होने वाला है। और शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है साहब? शरीर है तो संसार में सब कुछ है, ज्ञान चर्चा भी अच्छी लगती है, और शरीर में अगर कोई बाधा है या कुछ है तो इसलिए अब शरीर इस लायक है नहीं कि सब जगह भागते रहो। अब तो एक क्या एज होगी आपकी साहब? रहेंगे, आश्रम तो मेरे कई हैं। अच्छा। और जिसकी इच्छा हो वो आश्रम पाए और मिले, ठीक है साहब जी। किसकी नहीं, आपकी क्या एज होगी? हमारी एज ऐसी होगी 55 के लगभग। 55 की? तो 50 का तो मैं भी हूँ साहब। हाँ ऐसे ही होगी। 50 का तो मैं भी हूँ। हाँ सही है। आपका जैसे मैन स्थान कहाँ है, जन्म भूमि? हमारी जन्म भूमि जो है संकिसा। संकिसा यही? हाँ। अरे तो मैं कल परसों उधर ही आ रहे हैं। अच्छा तो हमारा ये नंबर आप लिखवा लेना, जब इधर आ जाओ तो हमें कॉल कर देना, ठीक है? अरे तो ठीक है, मैनपुरी हम जाएंगे। जी जी। 11 तारीख को मेरा सत्संग होगा मैनपुरी रुई नकाशे के पास में। अच्छा। पूजापुर बधीरा सुना हो? हमारे यहाँ भी वंश 42 के बहुत शिष्य हैं, इधर बकरापुर में हैं, और हाँ अछरौड़ा में भी हैं। हाँ तो आते जाते हैं। हाँ और ठीक है, आपने बताया पक्का पता, तो मैं उधर आके आपसे कॉल करवाएंगे, साहब हैं हमारे गुरु भाई। हाँ शंकर तिराए पे जब आ जाए तो कॉल कर लेना, ठीक है जी? ठीक ये नंबर लिखवा लेना। ठीक, बहुत बढ़िया साहब, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। और जीवों को जागृत करते रहो, यही अच्छा है कि साहब ने अपने अपने हंस इधर उधर भेज दिए हैं कान के दूतों को हटाने के लिए, अपना ज्ञान प्रवेश करने के लिए। साहब ने 4 गुरु ऐसे संसार में भेजे हैं, उन्हीं की अंशज वंशज शक्तियाँ चल रही हैं। जी। ठीक साहब, ठीक है साहब बंदी सत्य साहब बंदी।